आज हम बात करेंगे इंसानियत पे। क्या किसी इंसान को इंसान कहना इंसान शब्द के लिए ही अपमानित ना होगा? आज हम एनिमल क्रूएलिटी पे बात कर रहे हैं। एनिमल क्रूएलिटी भारत देश में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आप गूगल पे किसी भी स्टेट के बारे में, बेजुबान जो डॉग्स हैं इनके बारे में कोई भी न्यूज़ आपको मिल सकती है कि किसी ने 20 डॉग्स को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसको रात को नींद नहीं आती थी। अगर वो सोता था तो वो डॉग भौंकते थे तो उसकी नींद खराब हो जाती थी, इसलिए उसको पॉइजन करके डॉग्स को मार देते थे। कोई अपनी नई गन लेके आता है, उसको फायर करने के लिए, चेक करने के लिए किसी डॉग पे गोली चला के उसको मार डालता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदा बेजुबान डॉग्स को मट्टी का तेल डाल के मार देते हैं। कुछ लोग हमारे ही शहर चंडीगढ़ मोहाली में ऐसे हैं कि उनकी दुकान के बाहर एक डॉग ने बच्चे दिए और उसने सिर्फ उन बच्चों को इसलिए मार दिया जहर दे के कि ये जब बड़े होंगे तो ये किसी को काट सकते हैं, इसलिए इसको मार देना चाहिए। किस इंसानियत की बात करें हम? अभी एक इंसिडेंट डे बिफोर यस्टरडे परसों मेरे साथ हुआ कि जब मैं डॉग्स को फीडिंग कर रहा था, खाना खिला रहा था, क्योंकि वो बेजुबान हैं, बेचारे बोल नहीं सकते, वो मांग नहीं सकते। जब वो हमारे घर के बाहर एक रोटी मांगने आते हैं तो हम उन्हें, उनका स्वागत जो है वो पानी के साथ उन पे पानी गिरा दिया जाता है या फिर डंडे के साथ या एक छोटे पत्थर के साथ उसको घायल करके भगा देते हैं। तो वो आपको काटेंगे नहीं तो क्या करेंगे? ऐसा ही एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ जब मैं फीडिंग कर रहा था तो एक इंसान, वो इंसान नहीं था, बेसिकली मेंटली अपसेट इंसान था, शायद उसको इलाज की जरूरत है या उसकी जगह कोई जेल है। वो अपने गोल्डन रिट्रीवर पेट को इस बुरी तरह पीट रहा था कि उसके लिए कोई शब्द नहीं है। बहुत बेरहमी के साथ उसको जब पीट रहा था तो जब मैंने उसको रोकने की कोशिश करी तो उस इंसान का सीधा दो टोके की जवाब था कि चाहे मैं अपने डॉग को मार डालूं, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तो क्या ऐसे शख्स का इलाज करवाना जरूरी नहीं है? उसकी फैमिली को चाहिए कि उसका इलाज होना बहुत जरूरी है। उनका यह कहना था कि ये हमारे घर का कुत्ता है, चाहे हम इसको पीटें, मारें, इसको मार डालें, चाहे किसी का हम पे कोई अधिकार नहीं है। हमारा इस बेजुबान पे पूरा अधिकार है कि ये चाहे मर भी जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे कानून भी बने हुए हैं। उस टाइम पे उसकी शायद किस्मत अच्छी थी कि मेरा कैमरा बंद था। अगर वो कैमरा चल रहा होता तो शायद आज वो जेल में होता या किसी मेंटल हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा होता। मैं उन एनजीओज के साथ भी, डॉग एनजीओज जो हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो समय अब जा चुका है कि ऐसे लोगों को समझाया बजाया जाए। ये समझने के काबिल नहीं है। ये वो इंसान की गिरी हुई नस्ल है जो आज के समय में किसी भी तरह का रहम का ये डिजर्व नहीं करते। इनको इनकी भाषा में समझाने का वक्त आ चुका है, वरना ये आते जाते किसी को भी मार डालते हैं और मार सकते हैं। इनका ये कहना है कि ये डॉग, ये जो गली के घूम रहे कुत्ते हैं जो बेजुबान हैं, हम इनको इसलिए मारते हैं बिना वजह के कि कहीं ये हमारे बच्चों को काट ना लें या हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दें, इसलिए उससे पहले कि ये हमें नुकसान पहुंचाए हम इनको मार डालते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आपके सराउंडिंग में होते रहते हैं, लेकिन आप लोग इतने ज्यादा अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं कि इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते। एक दूसरा इंसिडेंट जो हुआ, वो एक इंसान ने एक पिटबुल को, या वीडियो देख सकते हैं, इस इंसान ने एक कई के साथ, एक कस्सी के साथ इस पिटबुल को बहुत ही बेरहमी से मार डाला। बहुत सारी एनजीओ सबने आई, इसकी खुद की भी एक एनजीओ बताई जा रही है, ये समाना का, पटियाला का रहने वाला है। क्या आप इसको इंसान कहेंगे? क्या इसको इंसान कहना चाहिए? आप ये वीडियो देख चुके हैं, क्या इस वीडियो में आप किस जगह से इसको इंसानियत के पात्र मानते हैं? ये लोग सिर्फ इसलिए जो बेजुबानों पे जुल्म करते हैं क्योंकि इनको रोकने वाला कोई नहीं है। इनको पता है एनजीओज आएंगी, वो कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती, वो आके इनको सिर्फ समझाएंगी, बुझाएंगी और चली जाएंगी। लेकिन ये लोग ऐसे सुधरने वाले नहीं हैं, इनके साथ भी शायद ऐसा ही बर्ताव होना बहुत जरूरी है।
आप बहुत जगह पे देखते हैं कि जो एनिमल फीडर हैं, जो फीडिंग करते हैं डॉग्स को, उनका कोई उसमें लाभ नहीं होता। वही इंसानियत के पात्र हैं, वही इंसान कहलवाने के लायक भी हैं, जो इन बेजुबानों को बिना किसी मतलब के अनकंडीशनली प्यार भी देते हैं और इनको खाना भी देते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है उनके दर्द का, उनको एहसास होता है उनकी भूख का। आप क्यों नहीं समझ सकते कि उस जानवर को जिसको आप पीट रहे हैं या बेरहमी से मार रहे हैं, उसको भी दर्द होता होगा, लेकिन वो भौंकता है, आपको गुस्सा आता है, लेकिन वो भौंक नहीं रहा होता, वो अपनी तकलीफ आपको बता रहा होता है। तो आप जैसे इंसानों को जो क्रूरलिटी करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको भी बख्शना इतना ही आसान काम होगा। ऐसे बहुत सारे कानून अब बन चुके हैं जिनके बारे में शायद इनको नहीं पता। जो लोग ये सोचते हैं कि हम अपने पेट्स को बुरी तरह पीटेंगे और हमें कोई रोक नहीं पाएगा, तो इनके लिए बता दें कि सेक्शन 11 एनिमल क्रूरलिटी एक्ट, जिसमें मैक्सिमम 5 साल की सजा है, अगर आप अपने डॉग को या स्ट्रे डॉग को एक किक करते हैं, उसको पीटते हैं, मारते हैं, पॉइजनिंग करते हैं, उसको जान से मार डालते हैं, आग लगा देते हैं, या उसको बांध के रखते हैं किसी भारी चेन के साथ, तो ये एक्ट आप पे लग सकता है। सेक्शन 429 क्रिमिनल एक्ट है जो एनिमल क्रूरलिटी पे लगता है। इसकी भी मैक्सिमम सजा 2 साल तक की है और साथ में 50 से 75,000 रुपए तक का जुर्माना भी होता है। ये बात उन मरे हुए जमीर के लोगों के लिए बता रहा हूं जो ये कहते हैं कि हम अपने जानवरों को चाहे मार भी डालें, हमें रोकना किसी के बस का काम नहीं है और ना हम किसी के कहे पर रुक सकते हैं। इनको बेसिकली इंसान नहीं कहना चाहिए, ये इंसानियत की डिक्शनरी से बाहर है। इनके साथ भी ऐसा ही सलूक बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि एनजीओ जब समझा के चली जाती है, ये लोग सिर्फ उसको 2 गालियां दे के शांत हो जाते हैं और इनको लगता है कि इनको समझाने के लिए अब और कोई नहीं आएगा। दूसरा इंसिडेंट आप देखिए कि एक ऑटो वाला है, आप देख सकते हैं अपने वीडियो पे कि एक ऑटो वाला बिल्कुल सीधे सीधे एक छोटा सा पपी बीच सड़क में सो रहा था, उसके ऊपर उसका ऑटो चढ़ा के वो चला गया। वो छोटा सा पपी चीखता चलाता रहा, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। उसकी आवाज, उसकी चीख, उसका दर्द कोई महसूस न कर सका। क्या इन लोगों को आप इंसान कहेंगे? आप बहुत आसानी से बोल देते हैं कि डॉग्स फीडर को यहाँ पे फीड नहीं करना चाहिए, हमारे बच्चे ऐसे करते हैं, हमारे बच्चे खेल नहीं पाते, हमारे बच्चों को काट सकते हैं। अगर मगर में आप एक बेजुबान की जान ले लेते हैं और बाद में जाके किसी मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद में माथा टेक के अपने पापों को धो लेते हैं। घृणित हैं आप लोग, समाज में रहने में काबिल बिल्कुल भी नहीं है। ये लास्ट वाला इंसिडेंट जो कि आज का इंसिडेंट है, जो बहुत ही क्रूरता से भरा हुआ है, इतनी बुरी क्रूरलिटी इसमें है कि आप किस इंसान को इंसान कहेंगे, मुझे मेरी समझ से तो बाहर है। मेरे शब्द कभी बहुत कड़वे हो जाते हैं ऐसे लोगों के लिए, गालम गलोच भी हो जाता है, लेकिन करें क्या। ये वीडियो आप देखिए, ये 80 सेक्टर मोहाली की है, मोहाली जो पंजाब में है, जो शहर मोहाली शहर जो एजुकेशन हब है पंजाब का, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलएस के घर हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। वहाँ इस डॉग को एक बोरी में बंद करके जिंदा जला दिया गया। इसको जलाने वाले को क्या आप इंसान कहेंगे? क्या इसको भी इसी तरह जिंदा नहीं जला देना चाहिए? या आप भगवान का वेट करेंगे? भाई साहब, अगर भगवान हो तो इस जानवर को शायद बचा लेता। अगर भगवान है तो क्या वो इसको इसकी किए की सजा देगा? ये इंसान अभी अनआइडेंटिफाई है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये वीडियो एक एनजीओ है, उन्होंने रिपोर्ट करी है। तो क्या आप इंसानियत के नाम पे ऐसे ही धब्बा जो है वो बनते जाएंगे और कानून को अपने हाथ में लेते जाएंगे और इन बेजुबानों को मारते रहेंगे? मैं मानता हूं ये बातें शायद आपके सर के ऊपर से निकल जाएंगी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका ज़मीर मर चुका है और ये बेजुबानों का दर्द और इनका प्यार, इनकी चीखें आपको नहीं सुनाई देती। जो भी ऐसी क्रूरलिटी करते हैं, कानून का तो पता नहीं, एनजीओज को अब आड़े हाथों इनको लेना होगा। अगर वो एनजीओ सिर्फ पैसा कमाने के नाम पर नहीं बनी हुई,
बहुत से एनिमल लवर्स हैं जो सामने आके इनका भी ऐसे ही हाल करते हैं, तो वो बहुत ही संतोषजनक बात होती है, बहुत सुकून वाली बात होती है कि अगर कोई किसी बेजुबान का सर फोड़ता है और उसका कोई सर फोड़ दे तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों को ये लगता है कि वो अपने जानवरों को, अपने बेजुबान डॉग्स को अपने घर में रख के उन पे किसी भी तरह का सलूक कर सकते हैं, तो ये उनकी घटिया और गंदी सोच का ही नतीजा है कि ये लोग जो हैं आज इस जानवर को, इस बेजुबान डॉग को मार के चले गए और उसके बारे में किसी को कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। आप इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं और क्या आपकी सोच है, ये आप तक है। लेकिन प्लीज मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज बेजुबानों से प्यार कीजिए। गर्मी का समय आ चुका है, अपने घर के बाहर एक 20 रुपए का छोटा सा एक प्याला आता है, एक बाउल आता है, वो पानी का भर के रखिए। हो सकता है आपके कुछ ना कुछ किए हुए पाप जो हैं वो इसी तरीके से धुल जाएं, अगर आप भगवान पे विश्वास रखते हैं। इनसे प्यार करके देखिए। और जब भी गाड़ी आप चलाएं तो गर्मी के समय में बहुत सारे बेजुबान जो डॉग्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, वो आपकी गाड़ी के नीचे सोते होंगे। प्लीज गाड़ी चलाने से पहले एक बार अपनी गाड़ी को नीचे से चेक जरूर करें, ताकि कोई बेजुबान आपकी गाड़ी के नीचे ना आके मर जाए। जय हिंद, धन्यवाद।